नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। मैं हूं दामिनी यादव। भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर और पाश का नाम अगर हम एक साथ लें तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होगी कि ऐसा क्या है जो इन तीनों नामों को हम एक साथ याद कर रहे हैं। दरअसल ख़ास है ये सितंबर का महीना, जिसमें अलग अलग दिन, अलग अलग तारीख, अलग अलग साल और अलग अलग जगहों पर ये तीन शख्सियात जन्मी थीं। लेकिन इन तीन मोतियों को जो धागा आपस में जोड़ता था वो था अपने देश से बेहद बेहद प्रेम करना, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, चाहे वो पराए रहे हों या अपने, और बेखौफ तीखे तेवर जो इन तीनों के लहू में भी दौड़ते थे और कलम में भी। हालांकि भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर और अवतार सिंह संधू यानी पाश, इन तीनों में से ही कौन भला ऐसा है जिन्हें ज़माना ना जानता हो। ये तीनों ही अपने अपने वक्त का ऐसा उजाला है जिन्हें आज इस कार्यक्रम में याद करने का मकसद हमारा अपने जहन को रोशन करना है, अपने हालात का अंधेरा दूर करना है। बाकी इन तीनों के ही बारे में कहना सुनना तो अंतहीन है। एक सुखद संयोग की तरह माह सितंबर में जन्मी इन तीन शख्सियात में से पहले जिक्र शहीद आज़म भगत सिंह का, जो 28 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में, जो कि तत्कालीन पंजाब में था, जन्मे थे। क्रांति की इस मशाल की कलम का उजाला भी उतना ही उज्जवल था। वे जितना पढ़ने के शौकीन थे उतना ही लिखने के भी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों ही तरह से भाग लिया था। यानी कि एक तरफ जहां बतौर क्रांतिकारी उनके तेवर ऐसे थे जिन्होंने अंततः उन्हें शहीद आज़म का दर्जा दिलाया, वहीं एक कलमकार के तौर पर उन्होंने अपने शब्दों को भी हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी के साथ साथ बंगाली भाषा का भी ज्ञान था। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब में उठे भाषाई विवाद पर झकझोरने वाला लेख लिखा। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मतवाला ने भी उनके इस लेख को प्रमुखता से छापा था। उन्होंने मासिक पत्रिका चांद में भी अलग अलग नामों से लिखा, तो वीर अर्जुन के संपादकीय विभाग से भी कुछ समय तक जुड़े रहे। कई समाचार पत्रों में वे स्तंभ लिखा करते थे, तो बहुत कुछ उनकी संपादकीय निगाह से भी गुजरा था। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे गुनगुनाने वाले भगत सिंह के अंदर एक कवि भी था, एक शायर भी था, जिसकी झलक उनकी जिंदगी के आखिरी पलों तक में मिलती है, जब अपनी फांसी से कुछ पहले यानी 3 मार्च को उन्होंने अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। भगत सिंह ने सांसें भले ही कम पाई थी, लेकिन भगत सिंह उस लौ का नाम है जो कभी बुझा नहीं करती। सितंबर में ही जन्मे जिस दूसरी शख्सियत का जिक्र अब हम करने जा रहे हैं, वे कहते थे कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जी हाँ, सही पहचाना आपने। बात हो रही है राष्ट्र कवि कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर की। ये 23 सितंबर 1908 को बिहार के ज़िला मुंगेर के सिमरिया गांव में जन्मे थे। वीर रस के इस कवि के शब्दों को राष्ट्रीय चेतना का स्वर माना जाता है। लिखा तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन कवि ये वीर रस के ही माने गए। एक बानगी देखिए जरा। देखने में देवता सदृश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें मारा है। शायद उस दौर में नदियों के पानी में भी इतना उबाल होता था कि देश को गुलामी की बेड़ियों में देखकर भी शायद ही किसी की रगों का रक्त खौल ना उठता हो। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर भी अपने राष्ट्र की सेवा में कलम से भी जुटे और कर्म से भी। उन्होंने जहां एक तरफ हुंकार, रश्मिरथी जैसे काव्य संग्रहों से लहू को आग करने का काम किया, वहीं स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला में
खुद भी कूद पड़े थे। उनकी बात से आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए दिनकर की रश्मि रति की कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ, जिनमें छिपी चेतावनी उस समय के लिए भी थी और इस समय के लिए भी है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। अवतार सिंह संधू यानी पाश यानी आज की कड़ी के तीसरे नाम। उस पाश के बारे में जो कहा जाए, जितना कहा जाए कम ही होगा, जिसने ये कहा था कि किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ मेरे जख्मी होठों की चुप से अधिक पवित्र नहीं है। अवतार सिंह संधू का जन्म तो 9 सितंबर 1950 को तलवंडी सलेम, तहसील नकोदर, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ था, लेकिन कवि पाश को जन्म लेने में थोड़ा और समय लगा था। जब उन्होंने 15 साल की उम्र में पहली कविता लिखी और उनकी पहली प्रकाशित कविता बनी 1967 में। पंजाब के खेतों में उगते गेहूं को देखते देखते पाश की आंखों ने न जाने और कितना और क्या कुछ देखा होगा कि उनकी कलम एक ऐसे तेवर का नाम बन गई जिसे सह पाना आज भी बहुतों के बस की बात नहीं है। मूल रूप से वे पंजाबी में लिखते थे, लेकिन उनकी सभी रचनाओं के अनुवाद हिंदी सहित कई प्रमुख भाषाओं में हो चुके हैं। शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाले पाश की आवाज़ भी कई कानों को इतनी खली कि उसे बहुत जल्दी चुप करा दिया गया था, पर पाश की आवाज़ तो उनके शब्दों में हमेशा गूंजती रहेगी, जैसे कि ये शब्द कभी खामोश नहीं किए जा सकते कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाएगा बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट भरने के कोई समस्या नहीं और वो भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए ज़िंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ हैं मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है कि उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। तो चलते चलते सितंबर के महीने में जन्मे इन 3 रत्नों को द वायर परिवार की ओर से सलाम। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।